दिल छू लेने वाली कहानी, मेट्रो में हुआ प्यार, मिलने बिछड़ने और फिर मिलने की ऐसी प्रेम कहानी जो आपको इमोशनल कर देगी। इत्तेफाक भी कमाल की चीज़ है। कभी कभी दो लोगों को कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन ऐसे मिलवा देता है जिस पर तमाम उम्र भरोसा नहीं हो पाता। ऐसा ही इत्तेफाक अफ्रीकी मूल की टियाना और स्टीवन के साथ हुआ, जो पेरिस में मेट्रो ट्रेन में कुछ इस तरह मिले कि ज़िंदगी भर भी साथ रहने के लिए कम लगने लगी। कहानी की शुरुआत साल 2016 में सितंबर महीने के एक आम दिन से हुई। इस दिन यूएस की रहने वाली 25 साल की एंडी यानी कि टियाना घूमने के लिए 3 दिनों को पेरिस पहुंची थी। दरअसल पेरिस में टियाना को एक दोस्त से मुलाकात करनी थी, जिसके घर जाने के लिए उसने मेट्रो ट्रेन ली। वहाँ ही उसका इत्तेफाक से अपने उस जीवन साथी स्टीवन से मुलाकात हुई, जिसे ना वो जानती थी ना ही पहचानती थी। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का निवासी 26 साल का स्टीवन पेरिस में पढ़ाई करते समय एक स्कूल में पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। जब स्टीवन मेट्रो में चढ़ा तो उस समय तक ट्रेन में काफ़ी यात्री मौजूद थे और वह उन लोगों में से एक था जो खड़ा होकर सफ़र कर रहे थे, जबकि टियाना उस समय अपनी सीट पर बैग को पकड़कर बैठी थी। जब कुछ स्टेशन गुजरे तो ट्रेन में भीड़ थोड़ी कम हुई और सीट मिलने पर स्टीवन टियाना के ही ठीक सामने की ओर जाकर बैठ गया। आमने सामने बैठकर दोनों एक दूसरे पर नज़रें टिका रखे थे। इस समय दोनों एक दूसरे से बात करना तो चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था तो टियाना को डर सताने लगा कि अगर स्टीवन ट्रेन से अचानक उतर गया और बात भी ना हो पाए तो उसे स्टीवन का नाम कभी नहीं पता चल पाएगा। इतने में ही स्टीवन ने कुछ कहने की कोशिश की। टियाना, जो हेडफोन लगाकर बैठी हुई थी, उसने उन्हें उतारा और देखा कि स्टीवन उससे अपने पास की सीट पर बैठने के लिए कह रहा है। इसके बाद पहले दोनों के बीच अजीब से कुछ मिनट रहे और आखिरकार बातचीत शुरू हो गई। कुछ देर बाद ही टियाना का स्टेशन आ गया तो स्टीवन ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि क्या वह उसके साथ इसी स्टेशन पर उतर सकता है। टियाना ने स्टीवन की इस बात को तुरंत ही मान लिया, जिसके बाद दोनों ट्रेन से उतर गए। ट्रेन से उतरने के बाद टियाना को दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, जिसके इंतज़ार में दोनों ही स्टेशन पर बैठ गए। जब ट्रेन आई तो दोनों साथ चढ़े और एक साथ ही बैठे रहे। थोड़ी देर पहले ही मिले दोनों कुछ इस तरह बात करने लगे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों, पहचानते हों। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी अजनबी इंसान हमें अपना सा लगने लगता है। ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। जब ट्रेन टियाना के लास्ट स्टेशन पर पहुंच गई तो दोनों साथ उतरे और एक दूसरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए। इस दौरान स्टीवन ने पूछा कि क्या वह उसे एक गुड बाय हक कर सकता है। इस बात पर तुरंत वह राज़ी हो गई। दोनों गले मिले और जुदा हो गए। शाम के स्टीवन ने टियाना को मैसेज किया और रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। जब रिप्लाई आया तो स्टीवन की खुशी का वो स्तर था जो वह सिर्फ महसूस कर सकता था। इसके बाद दोनों ने शाम को जमकर बात की और प्लान किया कि टियाना के एम्स्टर्डम से लौटने के बाद में दोनों कब मिलें। जिस दिन टियाना को वापस लौटना था उस दिन दोनों ने एक छोटी सी मीटिंग प्लान कर ली। मीटिंग के दौरान एक रेस्टोरेंट में दोनों साथ बैठे और खूब सारी बातें करते हुए एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की। इस दौरान स्टीवन ने सीधा बोल दिया कि वह रिलेशनशिप के लिए किसी अच्छे इंसान की तलाश कर रहा है। एक अच्छी मीटिंग के बाद स्टीवन ने टियाना को उसकी दोस्त के घर तक छोड़ा और अपार्टमेंट के बाहर गले मिले। अगले दिन टियाना एम्स्टर्डम वापस लौट गई। वहाँ दोनों एक दूसरे से अक्सर बात करते रहते थे। एम्स्टर्डम में ग्रेजुएशन के बाद टियाना अमेरिका लौटने से पहले कुछ समय के लिए पेरिस गई और स्टीवन से मुलाकात की,
जितने दिन भी टियाना पेरिस रही वो स्टीवन से एक दूसरे के साथ रहे। इसी बीच एक दिन स्टीवन ने टियाना से बोला कि मैं नहीं चाहता कि तुम यूएस लौट जाओ। इस पर टियाना ने पूछा क्यों, तो स्टीवन ने अपने प्रेम का इजहार उससे कर दिया। जब स्टीवन ने बोला तो टियाना ने कहा कि तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो, तुम मुझे सही से जानते भी नहीं हो। इस बातचीत के कुछ दिनों के बाद बिना किसी प्लान को मन में लिए टियाना वापस अपने घर यूएस लौट गई। अब जब वो यूएस चली गई तो स्टीवन के मन में बहुत सारे ख्यालात आए। टियाना इस बारे में कहती है कि हमने उस समय कोई प्लान नहीं किया था, बस मन में ये उम्मीद ज़रूर थी कि आगे किसी मोड़ पर हम दोनों की मुलाकात ज़रूर होगी। स्टीवन इस बारे में कहते हैं कि उस दौरान हम दोनों ने फैसला किया था कि हम एक दूसरे के टच में रहेंगे और बात करते रहेंगे। करीब 3 महीने बाद टियाना ने वॉशिंगटन में एक इंटरनेशनल संस्था के साथ काम करना शुरू कर दिया। टियाना का काम कुछ ऐसा था जिसमें अलग अलग देशों में काफ़ी घूमना होता था। कई फ़्लाइट ऐसी भी होती थी जो पेरिस को होते हुए जाती थी। मार्च 2017 में टियाना की फ़्लाइट पेरिस में 24 घंटों के लिए रुकी तो उसने स्टीवन से मुलाकात की। इस दौरान भी दोनों ने खूब मुलाकात की और समय साथ में गुजारा, लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई कुछ भी नहीं जानता था। महीनों तक दोनों की बात ही नहीं हुई थी। पेरिस में मुलाकात को फिर महीने बीत गए। अब दोनों की काफ़ी बात नहीं होती थी। स्टीवन और टियाना अपने अपने काम में इतना बिजी हो गए थे कि उनको बात करने का थोड़ा समय नहीं मिलता था, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना ज़रूर था, सोचते रहते थे। इसी बीच टियाना ने पेरिस में अपनी दोस्त से मिलने के लिए एक ट्रिप प्लान की। इस ट्रिप पर आने के बाद एक बार फिर टियाना और स्टीवन की मुलाकात हुई। एक बार फिर दोनों मिले, खूब बातें भी की। दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था कि बस मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, वादा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार कड़े लहजे में टियाना ने स्टीवन से कहा कि अगर तुम वाकई इस रिश्ते को लेकर गंभीर हो तो मेरी माँ से बात करो और बताओ कि तुम मेरे लिए सीरियस हो। करीब एक सप्ताह बाद ही स्टीवन ने एक लंबा मैसेज टियाना की माँ को भेज दिया। यही वो एक मैसेज था जो दोनों के रिश्ते को आगे तक ले गया। नवंबर 2017 में दोनों की फ्रांस में फिर से मुलाकात हुई। स्टीवन और टियाना कई बार ऐसे ही मिलते रहे। इस दौरान स्टीवन ने अपने मन को मजबूत किया और टियाना को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। स्टीवन के प्रपोज़ल को टियाना ने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया, जिससे कुछ समय बाद ही दोनों ने सगाई कर ली। इसके बाद दोनों एक साथ रहने के लिए एक ही नौकरी करने की चाह रखने लगे। तलाश लगातार जारी थी और जुलाई 2019 में टियाना को फ्रांस का वर्क वीज़ा भी मिल गया। इसके बाद दोनों ने एक साथ रहने के लिए एक साथ ही नौकरी करने की चाह रखी। दोनों ही चाहते थे कि वो साथ रहें, इसलिए वो लगातार इसी की तलाश कर रहे थे कि दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल जाए। इसके बाद दोनों यूएस में शिफ्ट हो गए और एक साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगे। साल 2019 में भी 16 सितंबर को दोनों ने शादी कर ली और पहली मुलाकात से ज़िंदगी भर साथ रहने का सफ़र यहाँ पूरा हो गया। टियाना शादी को लेकर कहती हैं कि पेरिस में ट्रेन में मिले एक अजनबी से मैंने शादी कर ली। वहीं स्टीवन कहते हैं कि क्या होता अगर उस दिन लेट होने की वजह से वो ट्रेन छूट जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।